अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा मुफ्ती यासिर साहब से सवाल है। बहुत दिन उसको एक्चुअली बहुत जरूरी था उनसे बात भी करना, क्योंकि मैं एक साहिल के एक मतलब जो एक्स मुस्लिम है उसके मैं गया लाइव में। तो वो मतलब मुझसे एक सवाल पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहले तो गुस्ताखी किया। वो बोला कि जैसे जो वही जो उतरती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैफियत ये होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे से पसीना मुबारक पसीना गिरता था। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब बोला कि एक जगह फ्रीज हो जाते थे। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और बताया कि जैसे क्या बोलते हैं, मैंने अलग अलग जो वही की जो हाँ, कैफियत मतलब आती उसके थी। बाद उसने कहा होगा कि ये सारी मिर्गी की अलामतें हैं, तो मिर्गी का हाँ जी दौरा जी पड़ता जी। होगा, ये सब कहा होगा जी ना। जी जी, तो ये मुझको आपसे मुझको जानना था, क्योंकि ये हाजिर जवाब माशाल्लाह आप ही है। क्योंकि ये मैं उसका जवाब ये नहीं दे पाया, बट कोशिश मैं बहुत किया उसमें इधर उधर करने का, लेकिन इसका क्या फिर उसके बाद जवाब दिया जाएगा इससे। जी। और मैं मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, ये जो बसालत आदम के चैनल के ऊपर इस ताल्लुक से एक वीडियो पड़ी हुई है, वो जरा उसका जो लिंक है वो कमेंट में डाल दें। मुझे याद है मुफ्ती साहब, मैं डाल देता हूँ। मैं उस हाँ, वीडियो डाल में दें। था भी उनके साथ, मैं डाल जी जी जी। तो चूंकि ये एक तवील मौजू है, रोमन एम्पायर साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि एक आदमी को अगर मिर्गी होती है ना, तो वो सिर्फ उसी जी को होती है। ऐसे नहीं होता कि जी। उसके बराबर में जो बैठा उसको भी हो गई, उसके एक मील दूर जो है उसको भी हो गई, पूरे शहर को मिर्गी हो गई, ऐसा होता है? नहीं। मान लीजिए आप जो है घोड़े पे सवार हुए जा रहे हैं, आपको मिर्गी हो गई, तो आप ही को होगी, आपके घोड़े को भी होगी? हम ही को। आप ही को होगी। अब आप ये देखें कि वही की सूरत हाल ये होती थी कि एक सहाबी के पास साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो आपका घुटना उनके घुटने के ऊपर, जैसे करीब करीब बैठते हैं तो इस तरीके से टच कर रहा था। अचानक वही का जी सिलसिला शुरू हुआ। तो वो जो सहाबी हैं उनका बयान है कि मैं इतना भारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना हो गया, इतना बोझ था कि मुझे लग रहा था कि मेरे घुटने की हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। जी। बताइए, मिर्गी मिर्गी की सूरत हाल में ऐसा होता है कहीं? अच्छा, आप नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी सवार होते थे ऊंट के ऊपर, घोड़े के ऊपर, और ऐसे मौके पर अगर वही आ जाती थी, तो ऊंट आगे नहीं बढ़ पाता था, वो वहीं बैठ जाता था। अब अली सेना ने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद नामी एक बदनाम जमाना किताब लिखी है, उसमें फालतू की तावीलात इन वाकयात की हैं, लेकिन ये बचकाना काम है। ये जो जी साहिल वाहिल जो बातें करते हैं ना, इन सब चीजों का जवाब हम इतनी तफसील से दे चुके हैं। ये वही एतराज विकी इस्लाम और अली सेना के यहाँ से उठा के लाते हैं। अब आपने देखिए, जैसे ही आपने बात शुरू की, मैंने पहले ही बता दिया कि ये एतराज का किया होगा, हालांकि मैंने नहीं देखी वो जी स्ट्रीम। मुझे जी मालूम है कि जी। इनके एतराज क्या क्या है। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मिर्गी वाले को मिर्गी होगी ना, उसके पड़ोसी को तो मिर्गी नहीं होगी ना। यहाँ तो पड़ोसी भी मुतासिर हो रहा है। आप उसको क्या जी कहेंगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने जब वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दिहिया कल्बी की शक्ल इख्तियार करके आते थे, बल्कि दिहिया नहीं, एक आम इंसान की शक्ल इख्तियार करके आए, और सहाबा ये कह रहे हैं कि ना तो हमने उनसे पहले उनको कभी देखा था, और ऐसा लग रहा था कि मुकीम है यानी मकामी है, और लेकिन फिर ये हम जानते उनको, लेकिन मुसाफिर भी नहीं लग रहे थे, और आकर उन्होंने सवाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा कि तुम्हें पता है, जब वो चले गए तुम्हें पता है कौन है? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कौन है। तो आपने फरमाया कि जालिका जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, कि ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने के लिए आए थे। तो जी अगर अगर मिर्गी ही थी वही की इंटरप्रिटेशन इन लोगों के नजदीक, तो अब जिब्रील उनको हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा ने उनको कैसे देख लिया, उन साहब को? जी ये हेलुसिनेशन तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को होना चाहिए था ना, मैस हेलुसिनेशन तो जी नहीं होता ना। जी। और वो ये क्या करता है, ये सारा कैफियत डाल देता है और बोलता है भाई ये कैफियत अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई को हो रहा है, तुम सबसे पहले क्या करोगे। क्योंकि हमारे जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, और जो वो कलाम पेश कर रहे हैं वो ऐसा कलाम है कि जो मुअजिज है, यानी जो मुअजिजा है। आपके भाई को अगर मिर्गी का दौरा पड़ेगा, तो आपके भाई को जब दौरा खत्म हो जाएगा ना, तो ये याद नहीं रहेगा कि उसने क्या कहा और क्या किया। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी और वही की कैफियत खत्म हो जाती थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो पूरा कलाम भी याद रहता था और हमेशा रहता था। और उस कलाम जी के अंदर कोई उल्टी सीधी बात नहीं है। मिर्गी का जी दौरा जब एक आदमी को पड़ता है, और अगर उसमें वो कोई गुफ्तगू भी करता है, तो लोग बेअकल की गुफ्तगू करता है, क्योंकि अकल उसकी माऊफ हो चुकी, तो वो बेअकली की गुफ्तगू करेगा। और जी यहाँ बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर जो वही आ रही है, उसमें हिदायत ही हिदायत है।
آج تک دنیا جی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. بتائیے کہ اس مرغی کے دورے کو جس پر دورہ پڑا ہو اس کی بات کو دنیا ڈیفینڈ کرتی ہے؟ جی جی بالکل. آج یہاں 1 بلین سے زیادہ لوگ اس شخص کی وحی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ جی مرغی کی وجہ سے. ورنہ تو پھر جتنے بھی مرغی والے ہیں سب کی بات کو اسی طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے لوگ.